नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत में मैं आपसे पूछूंगा एक बेहद ही गंभीर सवाल। मदरसों के बारे में आप क्या जानते हैं? कितना जानते हैं या फिर कितना नहीं जानते? मदरसे आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गलत कारणों की वजह से। कभी इनको कन्वर्जन का अड्डा बता दिया जाता है, कभी यह कहा जाता है कि मदरसों में बम बनाना सिखाया जाता है, कभी कहा जाता है कि मदरसों में बच्चों को कट्टर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, और कई बार तो इनका नाम पाकिस्तान से जुड़ जाता है, वहां की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम एक बड़े मदरसे में मौजूद हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, आजादी से पहले का है। आइए जरा यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, यहाँ के टीचर से, यहाँ के मैनेजमेंट से बात करते हैं और फिर आगे इस सफर को बढ़ाते हैं। देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमामा। मोहम्मद उमामा, आपकी उम्र क्या है? 14 साल। 14 साल। कितने साल से आप इस मदरसे में पढ़ रहे हैं? नए आए हैं, अभी बकरीद बाद आए। अच्छा, अभी नए आए हैं। तो यहाँ क्या पढ़ाया जाता है आपको? हिफ्ज करते हैं। हिफ्ज करते हैं? उसमें क्या कुरान शरीफ पढ़ाते हैं आपको? जी। और इसके अलावा और कुछ पढ़ते हैं आप यहाँ पे? जी, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब पढ़ते हैं। हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब पढ़ते हैं। कितने घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेके पौने 1 बजे तक होती है। पौने 1 बजे तक। तो अभी हिंदी अंग्रेजी कुछ बताएंगे हमें? हिंदी अंग्रेजी में क्या पढ़ा आपने अभी तक? कुछ भी? कोई पोयम या कुछ भी? अच्छा, हिफ्ज सुनाइए, आप जो हिफ्ज पढ़ते हैं जो वही सुनाइए। अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आपका क्या नाम है, आप बताइए? My name is Zamjid Sharif. Your name is Zamjid Sharif. You can talk in English? Of course, little bit like. So do you read English here? Yes. Which class you are studying? Yes. In which class you are studying? I'm studying in Fazilat last year. I mean, I'm pursuing my last year of my graduation. Okay. शरीफ, आप मदरसे में दीनी तालीम तो ले ही रहे हैं, लेकिन आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी माशाल्लाह आप बोल भी लेते हैं, इसलिए तो आप तारीफ़ के लायक हैं। बताइए और क्या क्या पढ़ते हैं आप? We did here basically like Islamic. आप हिंदी में बात करिए, हमारा व्यूअर समझ गया आपको अंग्रेज़ी आती है, लेकिन आप हिंदी में बात करिए क्योंकि हमारा व्यूअर हिंदी सुनेगा आपसे। Okay. यहाँ बेसिकली फोकस होता है कि इस्लामिक स्टडीज़ पर ज़्यादा ही हो, जैसे कि हम तफसीर, हदीस एंड लाइक फ़िक़्ह लाइक दैट, और कुछ हम अंग्रेज़ी भी पढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्ट प्रॉपर इंग्लिश भी है और डेट्स व्हाई वी कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। आई मीन प्रॉपरली इस सब्जेक्ट पर भी मदरसे में, हमारे मदरसे में पढ़ाया जाता है। मदरसों को लेकर बाहरी दुनिया में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, इसीलिए आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी कोई कहता है कि मदरसों में बच्चों को आतंकी बनाना सिखाते हैं, कोई कहता है मदरसों में मदरसे कन्वर्जन का अड्डा बन गए। ये जो लोग कहते हैं तो दिल में क्या आता है, क्या समझ में आता है? अफसोस होता है ऐसे लोगों की सोच पर, जब कोई इस तरह की अफवाहें और इस तरह के प्रोपेगेंडे बनाता है कि मदरसे में जो है वो कट्टरपंथी और आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मदरसा जो है वो पूरे मुल्क को और मुल्क की जमहूरियत को साथ में लेकर चलता है और उसी हिसाब से यहाँ पर स्टडी भी करवाई जाती है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप नाराज़ ना हो तो? ये चेक करने के लिए कि आपको दुआरी दुनिया का कितना इल्म है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति है, उनका क्या नाम है? हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम कोई और बता रहा है? बताइए बताइए बताइए, कोई भी बता सकता है, हाथ उठाइए। राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। और हमारे देश के जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम मालूम है किसी को? बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कहाँ से हैं? किस उनका राज्य का क्या है? गुजरात से। गुजरात से। अभी ओलंपिक्स हुए, हमारे ओलंपियंस के बारे में कौन जानता है? नीरज चोपड़ा का नाम किसने किसने सुना है? सुना है? आपने सुना है? नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं बताइए? कबड्डी। कबड्डी नहीं, अभी कोई बताएगा नहीं। और बताए कोई? आप बताओ, नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? वो भाला फेंकते हैं, जेवलिन। भाला फेंकते हैं, जैवलिन।
इनके लिए तालियां हो जाए। मनु भाकर का नाम किसने किसने सुना है? मनु भाकर नहीं सुना? अभी 2 मेडल जीत के आई ओलंपिक से वो। बताइए, पीछे कौन, आप बताएंगे ना? बताइए, मनु भाकर का नाम सुना आपने? और कोई बता रहा था, मैंने सुना है। आप बता रहे थे कबड्डी पीली? नहीं, मनु भाकर कबड्डी नहीं खेलती। और कोई? चलिए, फिल्मों में किसकी दिलचस्पी है? फिल्में किसने, लास्ट फिल्म किसने देखी यहां पर भी? कौन सी? स्त्री 2 देखी किसी ने? नहीं देखी? कोई फिल्म देखी किसी ने? या फिल्में देखना मना है यहां पर? नहीं, टीवी मना है? वो कह रहे मना है। क्या मना है बताइए? इस्लाम में जायज़ नहीं है मूवी देखना। इस्लाम में मूवी देखना जायज़ नहीं है, लेकिन क्यों नहीं जायज़ है? गुनाह है। गुनाह है, ऐसा क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब चीज़ें हराम हैं जो कि आखिरत में हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो मदरसे में आपको मना करते हैं टीवी देखने से? मदरसे में ही नहीं, हर जगह जो इस्लाम में है सबको मना है कि वो मूवी देखें या म्यूजिक सुने। कि उसमें जो औरत रहती है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फीमेल्स जो रहते हैं, वो बग़ैर पर्दे के रहते हैं। और इस्लाम में बग़ैर पर्दे के किसी भी औरत को देखना या मतलब इस तरह की चीज़ें देखना ये सही नहीं माना जाता, इसको गुनाह समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक औरत को इस तरह देखोगे तो उसके मन में जो है वो गलत, उसके लिए एक गलत असर पैदा होगा उस औरत के लिए। इसलिए मना किया जाता है ताकि उनसे बचा जाए और अब गुनाह से इंसान बचे। और हम लोग वैसे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक पे। जैसे हमारे इस्लाम में जो मतलब बेहयाई की चीज़ें, इसको देखना वैसे जायज़ नहीं है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रील्स देखते हैं, लेकिन जब ऐसे वीडियो आ जाते हैं हमारे मतलब स्क्रीन पर तो हम उसको जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं। ये कह रहे हैं इंस्टाग्राम हम इस्तेमाल करते हैं, रील्स देखते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो इनके हिसाब से बेहयाई की चीज़ है तो उसको वो स्वाइप कर देते हैं ऊपर। यही कह रहे हैं ना आप, उसको नहीं देखते हैं और आगे तो आंखें बंद कर लेते हैं।